बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम स्टडी करने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यू टेंस, जिसे पास्ट प्रोग्रेसिव और इनकम्प्लीट टेंस भी कहा जाता है। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने ज़ियान इन्फॉर्मेटिव सोर्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। ऐसा करने से मेरी नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले आपको। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो नई अपलोड होने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको पता नहीं चलेगा। चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। पास्ट कंटिन्यू टेंस, जिसे उर्दू में हम फ़ेल माज़ी जारी कहते हैं, यानी माजी में या गुज़रे हुए ज़माने में कोई भी काम जो जारी था या ऐसा काम जो माजी में किसी ख़ास वक़्त में जारी हुआ और मुकम्मल नहीं हुआ था, उसे हम फ़ेल माज़ी जारी कहेंगे। जैसे एग्ज़ाम्पल है, ही वाज़ ईटिंग फूड, वो खाना खा रहा था। वी आर प्लेइंग हॉकी, हम हॉकी खेल रहे थे। पास्ट कंटिन्यू टेंस हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? गुज़रे हुए ज़माने में माजी में कोई भी अनफिनिश्ड एक्शन या इनकम्प्लीट एक्शन था, उसको बयान करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यू टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमने गुज़रे हुए ज़माने में कोई भी इवेंट देखा, कोई भी एक्शन देखा, उसके बैकग्राउंड स्टोरी को बयान करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यू टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, सूरज चमक रहा था, परिंदे गुनगुना रहे थे, इतने में एक हाथी जंगल से बाहर आया। बाकी तमाम जानवर दरख्त के साए में आराम कर रहे थे, जबकि हाथी बड़ी तेज़ी से चल रहा था, वो अपने बच्चे की तलाश में था। पास्ट कंटिन्यू टेंस की उर्दू में पहचान क्या है? अगर फ़िक्रे के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे, रही थे वगैरह आए तो ऐसे फ़िक्रों को हम पास्ट कंटिन्यू टेंस के फ़िक्रे कहेंगे। जैसे अली चाय पी रहा था, वो स्कूल जा रहा था, हम खाना खा रहे थे। तो यहाँ पे था, थी, थे पास्ट को शो कर रहे हैं, जबकि रहा था, रही थे, रहा था वगैरह पास्ट कंटिन्यू टेंस को शो कर रहे हैं। पास्ट कंटिन्यू टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब या इमदादी फ़ेल वाज और वर इस्तेमाल करते हैं, जबकि फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम आईएनजी का इजाफ़ा करेंगे। जितनी भी कंटिन्यूस फॉर्म है, चाहे वो पास्ट कंटिन्यू हो, फ्यूचर कंटिन्यू हो या प्रेजेंट कंटिन्यू हो, इसमें हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, यानी कि फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। तो पास्ट कंटिन्यू टेंस के सादा जुमलों में सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वाज और वर एज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। अगर सब्जेक्ट ही, शी, एट थर्ड पर्सन सिंगुलर या वाहिद नाम हो तो उनके साथ हम वाज हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अगर सब्जेक्ट वी, यू, दे या जमा नाम होगा तो उनके साथ हम वर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जांपल है, मैं किताब पढ़ रहा था। इस जुमले में माजी में किसी काम के जारी रहने के बारे में बात की जा रही है। तो मैं इस फ़िक्रे में सब्जेक्ट है, पहले इसकी इंग्लिश बनाएंगे आई के साथ हम वाज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। फिर रीडिंग, रीड के साथ आईएनजी का इजाफा किया, ये वर्ब है, और बुक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। वो गाना गा रही थी, शी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। हाँ, शी के साथ हमने वाज हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया क्योंकि शी थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, तो इनके साथ हम वाज लगाते हैं। अली चाय पी रहा था, अली वाज ड्रिंकिंग द टी, तो अली भी यहाँ पे एक वाहिद नाउन है, तो इसके साथ भी वाज हेल्पिंग वर्ब का इजाफा किया। हम सड़क पर दौड़ रहे थे, वी वार रनिंग ऑन द रोड। वी यहाँ पे सब्जेक्ट है, वार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। वार हमने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि इससे पहले सब्जेक्ट हमारा जमा है, रनिंग वर्ब है और रोड इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। जी, पास्ट कंटिन्यू टेंस में अगर नेगेटिव सेंटेंस यानी मनफी जुमला हो तो हम कैसे बनाएंगे? पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वाज और वार हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, इसके साथ नॉट का इजाफा करेंगे। बाकी प्रोसीजर सेम है। जैसे एग्जांपल है, वो गाना नहीं गा रही थी, शी वाज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। हम स्कूल नहीं जा रहे थे, वी वर नॉट गोइंग टू स्कूल। मैं किताब नहीं पढ़ रहा था, आई वाज नॉट रीडिंग ए बुक। तो यहाँ पे वाज हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट का इजाफा किया क्योंकि जुमला नेगेटिव है। मनफी जुमलों में हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस या सवालिया जुमला, अगर पास्ट कंटिन्यू टेंस में इंटेरोगेटिव यानी सवालिया जुमला आ जाए तो हम क्या करेंगे? ऐसी सूरत में हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा और आखिर में हम सवालिया निशान लगाते हैं। बाकी प्रोसीजर सेम है। क्या वो गाना गा रही थी, तो ये फ़िक्रा सवालिया है, तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। वाज शी सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या हम स्कूल जा रहे थे, वर वी गोइंग टू स्कूल। क्या मैं किताब पढ़ रहा था, वाज आई रीडिंग द बुक। तो वाज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, रीडिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसके साथ आईएनजी का इजाफा किया, बुक ऑब्जेक्ट है और आखिर में सवालिया निशान।
इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, सवालिया और मनफी जुमले कि अगर पास्ट कंटिन्यू टेंस में ऐसा जुमला या ऐसा फ़िक्रा है जो कि सवालिया भी हो और मनफी भी हो, तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे। अगर तो फ़िक्रा क्या से शुरू हो रहा है तो ऐसी सूरत में हम सब्जेक्ट से पहले वाज और वार हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हम नॉट लगाते हैं। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसके साथ ING लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और आखिर में सवालिया निशान। क्या वो गाना नहीं गा रही थी, वाज शी नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। वाज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, शी सब्जेक्ट है और नॉट यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस के लिए लगाया गया है। तो सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हम मनफी जुमले के लिए नॉट का इस्तेमाल करेंगे अगर फ़िक्रा सवालिया भी हो और मनफी भी हो। क्या हम स्कूल नहीं जा रहे थे, वर वी नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा था, वाज आई नॉट रीडिंग द बुक। जी, इसके बाद डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस कि अगर फ़िक्रा क्या के अलावा किसी और सवालिया लफ्ज़ या किसी और क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो उस सूरत में हम क्या करेंगे। तो ऐसी सूरत में हम उस क्वेश्चन वर्ड को हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लिखेंगे। ऐसी एग्जांपल है, वो गाना कब गा रही थी। तो इस फ़िक्रे में कब एक क्वेश्चन वर्ड है, एक सवालिया लफ्ज़ है, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए हम सबसे पहले कब की इंग्लिश बनाएंगे। जैसे व्हेन वाज शी सिंगिंग ए सॉन्ग। व्हेन यहाँ पे एक क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद वाज हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ING, फिर ऑब्जेक्ट और आखिर में सवालिया निशान। हम स्कूल कैसे जा रहे थे, तो इस फ़िक्रे में कैसे एक क्वेश्चन वर्ड है, हाउ वाज वी गोइंग टू स्कूल। वो कब क्रिकेट खेल रहे थे, तो इस फ़िक्रे में कब एक सवाल है, एक क्वेश्चन वर्ड है, तो पहले इसकी इंग्लिश बनाएंगे। व्हेन वर दे प्लेइंग क्रिकेट। वो ख़त क्यों नहीं लिख रहा था। वाई वाज ही नॉट राइटिंग ए लेटर। तो यहाँ पे राइट नहीं राइटिंग आएगा। यहाँ पे मैंने आप लोगों की आसानी के लिए एक ही सेंटेंस लिखा है, उसी को ही हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे ताकि आसानी से समझ आ सके। वो स्कूल जा रहा था, ही वाज गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, सवालिया निशान नहीं आएगा क्योंकि ये फ़िक्रा सादा है। वो स्कूल नहीं जा रहा था, तो ये मनफी फ़िक्रा है, हम हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे। ही वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या वो स्कूल जा रहा था, ये सवालिया फ़िक्रा है, क्या से शुरू हो रहा है, तो हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। वाज ही गोइंग टू स्कूल। क्या वो स्कूल नहीं जा रहा था, ये फ़िक्रा सवालिया भी है और मनफी भी है, तो ऐसी सूरत में हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट। जैसे वाज ही नॉट गोइंग टू स्कूल और आखिर में सवालिया निशान। स्कूल क्यों जा रहा था, तो ये फ़िक्रा क्या के अलावा किसी और क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है। ऐसी सूरत में हम हेल्पिंग वर्ब से भी पहले इस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे। जैसे वाई वाज ही गोइंग टू स्कूल। जी, यहाँ पे मैंने पास्ट कंटिन्यू टेंस के कुछ सेंटेंस लिखे हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आप खुद ही इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपका आज के टॉपिक के हवाले से कोई क्वेश्चन है या आप अपनी सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में या फेसबुक पेज पर आप पूछ सकते हैं। मैं एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आप लोगों को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों से शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आखिर में थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।